एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने जातीय सर्वे की बात की कि आपके सरकार ने करा ली, क्या आपके सरकार ने बिहार में इस बात के भी आंकड़े इकट्ठा किए कि उन ओबीसी, एससी या जो भी जातीय आंकड़े आए उसमें कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसके पास नौकरी है, किसके पास नहीं है? ये आंकड़े ज्यादा जरूरी नहीं थे? नहीं, ये आपको किसने कहा कि वो आंकड़े नहीं संग्रहित किए गए? नीतीश कुमार जी ने 45 दिन का समय लिया, 15 से 20 दिन निकल चुके हैं। वो बहुत ही जल्दी रिपोर्ट राज्य सरकार साझा करेगी। मतलब पहले जाति बताना जरूरी था, वो आंकड़े सामाजिक नहीं विशाल जी, आपने जो बड़ा सवाल है उसको तो आपने गौण कर दिया। राजीव जी, मैंने ऑक्सफैम की रिपोर्ट का हवाला दिया। राजीव जी, हो सकता है आप देखिए, नहीं आप वो नहीं बोल रहे हैं। राजीव जी, हो सकता है मैं गलत हूं। आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप बहुत सम्मानित नेता हैं। मैं बस अपनी समझ के लिए, दर्शकों की समझ के लिए आपसे एक छोटी सी जानकारी चाह रहा हूं। आपकी समझ से ज्यादा एक छोटी सी जानकारी राजीव जी के अंदर बांधते हैं। राजीव जी, एक छोटी सी जानकारी, मेरा निवेदन है आपसे, एक छोटी सी जानकारी हम आपसे चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार है बिहार में। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो जातीय जनगणना करा रहे हैं उसका मकसद तो यही होगा ना कि जो इस समाज के लोग हैं उनका विकास हो, उनकी आर्थिक तरक्की हो, मकसद यही है ना? विशाल जी, आपने मेरा जवाब नहीं सुना। नहीं, मैं आपसे मकसद जानना चाह रहा हूं। मैं उसके बाद फिर वाजपेयी जी बैठे, मैं उनसे काउंटर लूंगा। नहीं, मैं वही आपको, अगर लगातार आप बोलेंगे तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जी बताइए। आपको सुनने की आदत भी डालनी चाहिए, आप लगातार इंटरप्ट करते हैं। जी, तो सुन लीजिए, जो इस सर्वे के जो अन्य आंकड़े हैं वो राज्य सरकार ने पहले ही कह दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक में यह तय हो गया है कि 45 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट साझा कर दिया जाएगा। अब मैं गरीबी को लेकर के मैंने जो सवाल पूछे हैं कि क्या इस देश की संपत्ति का 40% हिस्सा 1% लोगों के पास है जो केवल जीएसटी में 4% देते हैं, उनका योगदान देश की जीएसटी में केवल 4% है। इस देश को बनाता कौन है? वो लोग बनाते हैं जिनकी जो देश की संपत्ति का केवल जिनके पास 3% है, वो 50% लोग 64% जीएसटी के कलेक्शन में अपना योगदान। चलिए, मैं ए के वाजपेयी जी से जवाब लेता हूं। राजीव जी, मैं आपके पास काफी लंबे समय तक होकर रहा। वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। राजीव रंजन कह रहे हैं कि ये गरीबों के लिए ही किया जा रहा है जातीय जनगणना, और ये कह रहे हैं कि 45 दिन में और भी आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो एकजुट हैं? क्या उनके अंदर मनमुटाव है या फिर साथ है? देखिए, आज तो सारी बातें बड़ी क्लियर कर दी हैं। गृह मंत्री ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पब्लिक रैली में कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो अब क्या बच जाता है? ये जो रोज रोज सवाल पूछा करते हैं, अब इनको जवाब मिल गया है। अब इसको जवाब न पूछे। जातिगत गणना हमारी डिमांड थी शुरू से, और सब लोगों की डिमांड इस सरकार ने मान ली है, नंबर 1। नंबर 2, ये राजीव रंजन जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आदमी भी हैं और इनके विचार भी बड़े उत्कृष्ट हैं। लेकिन मैं सवाल एक पूछता हूं, और बिहार की जनता एक सवाल पूछती है कि 15 साल लालू प्रसाद यादव ने राज किया, उसके बाद 18 साल से नीतीश बाबू हैं, इनको तब ध्यान नहीं आया? तब ये फार्मूला ध्यान नहीं आया कि भाई 1% उनके पास है, बाकी गरीब गुरबा के पास नहीं है? कहाँ आज भी बिहार जो है स्पेशल स्टेटस की ये मांग करते हैं? आज भी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उसके बारे में जवाब दीजिए। आज भी बीए की डिग्री 3 साल की जो डिग्री है वो 7 साल में मिलती है। आज भी हेल्थ में सबसे नीचे से तीसरा नंबर है। मतलब क्या? और डेवलपमेंट कहाँ है बिहार में? कौन सी इंडस्ट्री है? बिहार के स्टूडेंट पढ़ने कहाँ जाते हैं? राजस्थान के कोटा में पढ़ने जाते हैं। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बिहारी, और जिनके इंस्टीट्यूट है वो मालिक भी बिहारी। तो हमें इस बात का पहले जवाब इनको देना पड़ेगा कि खाली नारों का ध्यान इनको जब चुनाव की संध्या पे याद आता है। अभी 30 साल से इनको ये चीजें ध्यान नहीं है। और इसके आगे एक और बात है जी, आदिवासी पे अभी आपने बात की। आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने क्या काम किया है? इस सरकार तो काम कर रही, खाली बातें नहीं करती। लटकाने भटकाने का कार्यक्रम नहीं है। 22,000 करोड़ रुपया आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए बाकायदा इस सरकार ने पैसे दिए सबसे पहले, उसके बाद बात करेगी। क्या यह बात सही नहीं है कि राष्ट्रपति साहिबा का जब चुनाव हुआ था इन लोगों ने अपोज किया था? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? खाली चुनाव के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये नारे उठाए जाते हैं, और वो भी चुनाव के पूर्व संध्या पे। जनता इस बातों को समझती नहीं है क्या? देखिए, काम करके दिखाना पड़ेगा। काम अगर आपने किया, आप सत्ता में हैं, सत्ता में 30 सालों से एक राज्य में है, सवाल का जवाब राज्य के बारे में आपसे सवाल पूछे जाए। कितना इंटरप्ट कर रहे थे उस सवाल? विशाल जी,
लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए इनको बाध्य नहीं किया। राजीव जी, मैंने आपका सवाल पूछा है इनसे और मैं दोबारा पूछूंगा। बाध्य थोड़ी करोगे, बाध्य थोड़ी करो। सवाल का तो कोई जवाब नहीं कर सकते। मैंने वही सवाल पूछा है, हो सकता है कि और ये नेता, ये हर नेता की मजबूरी होती है, सवाल हम जो भी पूछते हो जवाब आप लोग अपने हिसाब से देते हैं। ये आप भी कर रहे थे और भी नेता करते। खैर कोई बात नहीं, बाकी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास। की आदत डाल लीजिए राजीव जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। देखिए ऐसा है, ये जातिगत जनगणना जो है, ये हम लोगों की भी डिमांड 50 साल से। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी उसके प्रथम पंक्ति के योद्धा थे। और आज हम धन्यवाद देते हैं बीजेपी को कि उनके गृह मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिए कि जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं पूछता हूं कांग्रेस वालों से, ये गरीबी हटाओ को नारा कब दिया था इन्होंने? 70 के दशक में। क्या हुआ गरीबी का? नहीं, हटा ली इन्होंने गरीबी। क्या चलिए, खाली नारे दोगे? मैं अतुल लौंडे पाटिल जी के पास चलता हूं। वाजपेयी जी, फिर आपके पास आऊंगा। अतुल जी, अभी थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम ने सदन में कहा कि हम जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसा यह माना जाए? दोहरा मापदंड नहीं है? नहीं, एक सिंपल बात है, सरकार ने जातिगत जनगणना कर ली थी, उसके बाद ये 9.5 साल सत्ता में बैठे, इन्होंने नहीं की है। इनकी मंशा इन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर भी किया है और संसद में कहकर भी किया है। आज मजबूरन जब लोगों को ये कन्विंस हो गया कि ये होने के बाद हमें हमारा आर्थिक हक, शिक्षा का हक, स्वास्थ्य का हक, सामाजिक हक मिलेगा, इसलिए डरे हुए ये बात है। लेकिन मैं उनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। क्या ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इकलौते छात्र जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, दिन में 3 बार लाखों रुपए के सूट चेंज करते हैं, 8,500 करोड़ के 2 प्लेन में घूमते हैं, ये बहुत गरीबी की व्याख्या करते हैं, ये गरीब है। और जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के गया, जो टी शर्ट और पैंट पहनता है और गरीबों के साथ रहता है, किसानों के साथ खेत में भी उतर जाता है, उसको गाली देने के सिवा आपने कुछ नहीं किया। 70 साल गांधी परिवार को गाली देने की ही आपकी राजनीति रही है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं, 1989 के बाद आज तक 23 और 11 34 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर मौका होते हुए भी, 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका होते हुए भी, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी कोई भी संवैधानिक पद नहीं संवैधानिक पद पर रहा है। 2 शहादत दी है। ना इनके पास स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है, ना शहादत का इतिहास है। अब आते हैं इनके विकास के मॉडल पर। बहुत विकास कर रहे, 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इन्होंने 9.5 साल में 105 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, 160 लाख करोड़ का कर्जा ला लिया। 10% की सबसे बड़ी 70 साल की बेरोजगारी इनके समय में है, और देहात में 10.08% बेरोजगारी है। ये इनका मॉडल है। देश के 15 लाख नागरिक जो संपत्ति पैदा करते हैं वो देश की नागरिकता छोड़कर चले गए, ये इनका मॉडल है। अभी राजीव रंजन जी ने सब बता दिया कौन कितना टैक्स भरता है। टैक्स तो आप तो हड्डियों में से खून निकाल रहे गरीबों के, और गरीबी की बात करते हैं। इतने सारे मुद्दे जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो सामने आते हैं। ये बात, डर क्या है? डर ये है कि सही गरीब लोगों के पास से मनुस्मृति से चलने वाली सरकार, आरएसएस की अपनी बंच ऑफ थॉट पढ़ लो, ये कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति का संचयन होना चाहिए ताकि गरीब लोग 2 वक्त की रोटी कमाने में जूझे रहे और अपने को सवाल नहीं। चलिए अतुल जी, मैं सिद्धार्थ जी से सीधा जवाब लेता हूं। वाजपेयी जी तो हमारे साथ भी थे। वाजपेयी तो सत्ता नशीन है, उनको जहां सत्ता मिलती है वहां चले जाते हैं, उनके गुण गाने शुरू हो जाते हैं।